सदाकत का मुनकिर है। रशीद अहमद गंगोही ने लिखा, इम्काने किज़्बे बारी, यानी अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, इसलिए हम शमाइल नदवी को भी फासिद मानते हैं। हकीकत क्या है ये आला हजरत सरकार बताते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैं लॉजिकली गुफ्तगू करूं, मुझे 2-3 पेन दे दिया जाए, चूंकि अल आलम मुतगय्यिर को समझने के लिए आपको पेन को समझना होगा। ये 3 पेन काफी है, इसको गौर से देखें और 2 लफ्ज याद करें। सर्कल समझते हैं आप लोग? सर्कल, सर्कल दायरा को कहते हैं, उसी से आया सर्क्यूलर कॉजेशन, दौर बातिल है, अपने लोग पढ़े हैं। और एक लफ्ज है, लफ्ज याद रखिएगा, आसान लफ्ज में कह रहा हूं, सर्कल कॉजेशन, दौर बातिल है। लफ्ज है सर्क्यूलर, मैं आपके लिए कह रहा हूं, सर्कल समझ में आता सबको, इसलिए सर्कल कॉजेशन, कॉज से कॉजेशन आया, दौर बातिल है। इन्फिनिट रिग्रेस, तसलसल भी बातिल है। ये दौर और तसलसल को समझ जाएंगे तो आप अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आएंगे। दौर बातिल है, ये देखे ये पेन है, ये 3 पेन मैंने रखा है यहां पर। आपको किसने बनाया? आपके बाप ने। आपके बाप को दादा ने, दादा को परदादा ने, परदादा को उसके बाप ने, उसके बाप को उसके बाप ने, उसके बाप को उसके बाप ने, एला आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक, ठीक है। और आदम अलैहिस्सलाम को बनाया है अल्लाह ने। अगर आदम अलैहिस्सलाम को भी कोई इंसान बनाता, उस इंसान को भी कोई इंसान बनाता, इसको कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस, तसलसल बातिल है। एक ऐसे को लाना पड़ेगा जो पहले से मौजूद है, क्योंकि जो पहले से मौजूद नहीं होगा वो दूसरे को मौजूद नहीं कर सकता। अपने वजूद में अगर दूसरे का मोहताज है तो इसका मतलब यह है कि वो खुद मौजूद नहीं था, दूसरे को कैसे वजूद में लाएगा? इसी को कहते हैं तसलसल बातिल है। अच्छा, पूरी डिबेट में एक लफ्ज था कंटिंजेंट। कंटिंजेंट कहते हैं मुमकिन को, यही लफ्ज नहीं समझ, न ये नदवी समझा पा रहा था और न वो अख्तर समझ रहा था। पूरी डिबेट को गौर से सुनिएगा। कंटिंजेंट उसमें वजह क्या है? मौजूद की 3 किस्में हैं, नेसेसरी एग्जिस्टेंट, कंटिंजेंट एग्जिस्टेंट, इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंट। 3 वजूद है। उसको अरबी में हम लोगों ने पढ़ा वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद, मुहालुल वजूद। मुमकिनुल वजूद, ये मुमकिनुल वजूद है, ये पूरी दुनिया, हम और आप मुमकिनुल वजूद है। इस पेन ने इस पेन को बनाया, इस पेन ने इस पेन को बनाया, इला आखिर। अगर ये कंटिन्यू जाएगा तो इसको कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस, तसलसल बातिल है। अब दौर किसको कहते हैं? इसको इसने बनाया और इसको इसने बनाया, एक दूसरे को बनाने में एक दूसरे का मोहताज है। ये जावेद अख्तर का कहना है, नेचुरली चल रही है, एक दूसरे को बना रहे हैं। अब इस पर एतराज ये है कि इसने जब इसको बनाया और इसने जब इसको बनाया, तो जब ये था ही नहीं तो बनाया कैसे? इसने इसको बनाया और इसको इसने बनाया, तो इसने इसको कैसे बना दिया जब ये था ही नहीं? इसी को कहते हैं सर्क्यूलर कॉजेशन, दौर बातिल है। हमारा अकीदा यह है कि यकीनन ये दुनिया मुमकिन है, हम लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारा वजूद डिपेंड है किसी और पर। When a thing depends on itself directly or indirectly for its existence, called circular causation, इसको कहा जाता है दौर। An endless chain of causes with no first cause, इसको कहा जाता है तसलसल, कंटिन्यू चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। नहीं, कोई एक वाजिबुल वजूद है जिससे पहले कायनात की कोई शय नहीं थी, वो था और उसी ने सबको बनाया। और यकीनन ये वाजिबुल वजूद सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला की जात है। अब रहा ये कि हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, तो आसान लफ्ज है उसके लिए, डिटेक्टर की 8 किस्में हैं। नंबर 1 मेटल डिटेक्टर, नंबर 2 स्मोक डिटेक्टर, नंबर 3 गैस डिटेक्टर, नंबर 4 लाइट डिटेक्टर,
नंबर 5 रेडिएशन डिटेक्टर, नंबर 6 साउंड डिटेक्टर, नंबर 7 मोशन डिटेक्टर, नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर। अगर आप धुआं को मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट करना चाहे तो नहीं कर सकते। इसको यूं भी समझ ले, एक दूसरी मिसाल दूं, स्केल मुख्तलिफ तरीके से। गोल्ड स्केल, सोना तौलने का तराजू, उस पे ट्रक को नहीं तौला जाता है, और ट्रक तौलने के तराजू पर सोना को नहीं तौला जाता है, वरना मिलियन और बिलियन का नुकसान होगा। बात समझ में आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला है। समझने के लिए हम मेटाफिजिकल रियलिटी को जानने के लिए ये मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी हम आंख से देखना चाहते, कान से सुनना चाहते, टच करना चाहते, कुव्वते शाम्मा से समझना चाहते, कुव्वते जायका से समझना चाहते। दुनिया में जितनी चीजें आपको दिख रही है ये सब के सब मादी चीज है, मादी चीज। और अल्लाह तबारक व तआला खालिक अर्ज़ व समा है, अल्लाह नूर है, अल्लाह एबल टू वॉच नहीं है, अल्लाह एबल टू टच नहीं है, अल्लाह दिखता नहीं है, अल्लाह साउंडलेस है, अल्लाह डायमेंशनलेस है, अल्लाह टाइमलेस है, अल्लाह फेसलेस है, अल्लाह लेंथलेस है, अल्लाह विथलेस है, अल्लाह हाइटलेस है, अल्लाह स्पेसलेस है। खालिक अर्ज़ व समा ने पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई, दुनिया में कुछ भी ना था, अल्लाह है। अब रहा यह कि हमें पता कैसे चला। मैं पूछना चाहता हूं जावेद अख्तर, तुम बताओ, तुम कैसे कह रहे हो अल्लाह नहीं है? उसने ये कहा फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, अगर अल्लाह होता तो बचा लेता। मैं ये कहूंगा फिलिस्तीन में बच्चों का मरना अगर आदम अल्लाह की दलील है तो करबला में अली असगर शहीद हुए थे, जिनके बच्चे शहीद हुए, उन्होंने कहा अल्लाह है। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह है, और मुस्तफा ने सुन करके नहीं बल्कि देख करके बताया अल्लाह है। और यहाँ उनसे हलीमी में बैठने वाले भी सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ईमान नहीं रखते, बल्कि नबी देख करके आए। और नबी को हुसैन ने देखा है, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बाक़िर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा काज़िम ने देखा, उनको इमाम अली रज़ा ने देखा, उनको मारूफ करखी ने देखा, उनको अहमद सिद्दीक़ सकती ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने देखा, उनको अबू बकर शिबली ने देखा, उनको अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा, उनको अबुल फर तरतूसी ने देखा, उनको अबुल हसन अली कर्शी हेकारी ने देखा, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक ने देखा, उनको सैयद अबू सालेह नस्र ने देखा, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद अहमद जिलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने देखा, उनको मोहम्मद भिखारी बादशाह ने देखा, उनको काजी ज़ियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छमिया ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको इमाम अहमद रजा खान ने देखा, उनको मुस्तफा रजा खान ने देखा, और मुस्तफा रजा खान को ताजुश शरिया अख्तर रजा खान ने देखा, और ताजुश शरिया को हम सुन्नी मुसलमान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद। दो ही दलील याद रखिएगा, सेक्युलरिटी पोजीशन, इन्फिनिट रिग्रेस। दौर भी बातिल है और तसलसल भी बातिल है। और ये आलिम के कोर्स के ऊला का चैप्टर बता रहा हूं मैं, ऊला का चैप्टर बता रहा हूं। इसका मतलब अल्लाह है। अब रहा शमाइल नदवी का, तो इनके बाप दादा ने रशीद अहमद गंगोही ने अपनी किताब में लिखा अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे सुन्नी लोग भी क्या डिबेट की बात, क्या बात की यार, क्या दलाइल दिए भाई साहब। रद्दुल बातिल बिल बातिल है वो, रद्दुल फासिद बिल फासिद है वो। अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने से पाक।
सुबहान सुबूह अन ऐबे किद्बिन मकबूह। आला हजरत का रिसाला है देवबंदियों के रद में इन्होंने लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है और दलील क्या दी? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है और झूठ भी एक शय है। अगर अल्लाह झूठ पर कादिर न हो तो इसका मतलब कुदरत में नक्स है। इसका जवाब, अगर आप जनरल टिकट लेंगे तो एसी फर्स्ट टायर में ट्रेवल तो नहीं कर सकते ना। ट्रेन के जनरल टिकट से पूर्णिया से आप जाए पटना, जनरल टिकट से एसी फर्स्ट टायर में चढ़ेंगे, नहीं चढ़ने देगा टिकट। ये जो नक्स है वो टिकट के अंदर नक्स है या एसी फर्स्ट टायर में नक्स है? टिकट के अंदर नक्स, एसी फर्स्ट टायर में नक्स नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह अपनी शायाने शान हर मुमकिन पर कादिर। झूठ बोलने से अल्लाह पाक। अब इसमें नक्स कुदरत के अंदर नहीं, नक्स झूठ के अंदर है, वो तहते कुदरत नहीं आ सकता। झूठ के अंदर कमी है, वो तहते कुदरत नहीं आ सकता। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला है और झूठ से पाक है। वो जो डिवाइड किया गया है हमारी नजर में, एक बातिल है दूसरा फासिद है, इसलिए सुन्नियों को मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। सुन्नियों के लिए मसलक आला हजरत काफी है, फतावा रज़विया काफी है, कंजुल ईमान काफी है, अद-दौलतुल मक्किया काफी है, किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फी अहकाम क़िरतासिद दराहिम है, काफी है। आला हजरत ने हमें जो मिजाज दिया, जो मसलक दिया, जो निजाम दिया, वही सच है और वो ये है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। हाँ हाँ, आला हजरत सरकार ने जो हमें निजाम दिया है वही सच है। अल्लाह तबारक व तआला है, तमाम ऐब नकाइस से पाक है और अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। Does God exist? एग्जिस्टेंट की तीन किस्में बताई मैंने। नेसेसरी एग्जिस्टेंट, कंटिंजेंट एग्जिस्टेंट, इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंट। उर्दू में कहे वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद और मुहालुल वजूद। दो खुदा होना मुहालुल वजूद है, कभी नहीं हो सकता। अब दो मौजूद बचे, वाजिबुल वजूद और मुमकिनुल वजूद। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाजिबुल वजूद नहीं हो सकता, क्योंकि वाजिब अल्लाह है। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह रोजा नहीं रखता, हमारे नबी रोजा रखते हैं। अल्लाह चलने से पाक है, हमारे नबी चलते हैं। अल्लाह खाने से पाक है, हमारे नबी खाते हैं। तो नबी वाजिब नहीं हो सकते। अब बचा क्या? एक ही मौजूद बचा, मुमकिनुल वजूद, कंटिंजेंट एग्जिस्टेंट। हमारे नबी मुमकिन है ये भी नहीं समझ में आता, क्योंकि हम भी मुमकिन है और नबी भी मुमकिन है। हम इशारा करते हैं तो कुत्ता नहीं आता, नबी इशारा करते हैं तो सूरज आ जाता है। हम भी मुमकिन है, नबी भी मुमकिन है। हम बुलाते हैं तो बेटा नहीं आता, नबी बुलाते हैं तो दरख्त आ जाता है। मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा, फिर है क्या? मसला क्या आला? वाजिब में अब्दियत कहा, मुमकिन में ये कुदरत कहा। हैरान हूँ, ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो बहुत खूब, वाह। वाजिब में अब्दियत कहाँ? वाजिब इबादत नहीं करता। मुमकिन में इतनी ताकत और कुव्वत कहाँ कि चांद को बुला ले, सूरज को बुला ले। हैरान हूँ, ये भी है खता, फिर है क्या? नबी है क्या? आला हज़रत फरमाते हैं, गायतु इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना तुम बिना, तुम पे करोड़ों दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गायतु इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना तुम बिना, तुम पे करोड़ों दो। अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के वजूद पर कुछ दलील। ये सवाल आज का नहीं है, ये इल्हादी सवाल आज का नहीं है। मनाक़िबुल इमामिल आज़म में लिखा हुआ है, इमाम आज़म से हिरक़ल के कासिद ने पूछा, कौन है जो मेरे सवाल का जवाब देगा, उसको अशरफी की थैली दी जाएगी। सवाल क्या? बोले 3 सवाल है। अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह किधर देख रहा है? अल्लाह से पहले क्या है? मनाक़िबुल इमामिल आज़म, ये 1300 साल पहले के सवाल का जवाब बता रहा हूँ। जवाब किसने दिया था?
इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया था। और सुभान जवाब अल्लाह, ये सुभान था, अल्लाह। पहला सवाल अल्लाह से पहले क्या है? कहा गिनती शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6 5 4 3 2, 1 से पहले कहा कुछ भी नहीं। वाह वाह अल्लाह वाह, से पहले कुछ सुभान भी नहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जवाब याद रखिए, जावेद अख्तर के पास भी आ सकता है, उसकी औलादे घूम रही है दुनिया में। वाह वाह वाह। अल्लाह किधर देख रहा है? एक चिराग जलाया, कहा इसकी रोशनी किधर देख रही है? कहा चारों तरफ। कहा अल्लाह की तजल्ली चारों तरफ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल, अल्लाह कर क्या रहा है? अल्लाह कर क्या रहा है? क्योंकि फलसफा का भी रद्द है इसमें। फलसफा ने कहना है कि 9 अक्ल है और अल्लाह ने अक्ल अव्वल को पैदा करके खुद आराम कर रहा है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें उसका भी रद्द है। इमाम आज़म अबू हनीफा जवाब देते हैं अल्लाह क्या कर रहा है? तासिर से कहा साहिल तू है कि मैं? कहा मैं। जवाब कौन देगा? कहा मैं। जवाब देने वाला बड़ा होता है कि छोटा? बोले बड़ा होता। बोले नीचे उतार, वाह वाह, मैं ऊपर जाऊंगा, कुर्सी पे मैं बैठूंगा, तू नीचे स्टूडेंट की तरह सवाल करेगा। वाह, उसको स्टूडेंट की तरह सामने लाया, कुर्सी पर बैठे इमाम आजम, और जवाब देते हैं अल्लाह किसी को इज्जत दे रहा है, किसी को जिल्लत दे रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। किसी को ऊपर कर रहा है, किसी को नीचा कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे चले, इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इंसान भैंस को देखे तो अल्लाह के वजूद का इकरार कर लेगा। खाती है हरी हरी चीजें, कलर है ब्लैक, गोबर का कलर अलग है और दूध निकलता है वाइट। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दीनी तालीम पर जोर दी साबिर साहब की ने, बहुत अच्छी बात है। तामीर अदब में हम लोगों ने पढ़ा था अल्लाह पर दलील। ये खातून से पूछा गया है खातून अल्लाह है? बोले हाँ है ना। बोले दलील? बोले चरखा मैं चलाती हूँ तो चलता है, नहीं चलाती हूँ तो रुक जाता है। इतना छोटा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकता है? वाह 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 वाह। क्या अल्लाह एक है कि दो है? बुढ़िया खातून बता। खातून जवाब देती अल्लाह एक है। कहा दलील? कहा चरखा मैं अकेले चलाती हूँ तो ताना बाना सही निकलता है। ऐसे ही जैसे गाड़ी का क्लच किसी के हाथ में, गियर किसी के हाथ में, एक्सीलेटर किसी के हाथ में, ब्रेक किसी के हाथ में, सिवाय एक्सीडेंट के और क्या हो सकता है? साइकिल के एक पैडल पर एक का पांव हो, दूसरे पर दूसरे का, और गियर किसी, ब्रेक किसी और के हाथ में हो, निजाम साइकिल दरहम बरहम होगा ही। इसलिए जिस घर में मर्द औरत दोनों हाकिम है उस घर का निजाम दरहम बरहम, जिस घर में सिर्फ औरत हाकिम है उस घर का निजाम भी दरहम बरहम है। और जिस घर में मर्द हाकिम है उस घर का निजाम निजाम मुस्तफा से कनेक्टेड है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह एक है कि दो? का एक है। दलील? का चरखा मैं अकेले चलाती तो ताना बाना सही निकलता, दो लोग मिलके चलाएंगे ताना बाना टेढ़ा निकलेगा। ये शम्सो कमर का सही सही सीधे सीधे चलना इस बात की दलील है कि अल्लाह एक है, चलाने वाला दुनिया का एक है। आला हजरत एक और दलील देते हैं, तुमसे खुदा का ज़ुहूर, उससे तुम्हारा ज़ुहूर, लिम है ये वो इन हुआ, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। फलसफा में दलील इन्नी और दलील लिम्मी मशहूर है। दलील लिम्मी किसको कहते हैं? मसनू से साने पर इस्तिदलाल करना। जैसे धुआं है तो आग होगी, इसको कहते हैं मसनू से साने पर। मुस्तफा को देखकर रब की रुबूबियत का इकरार करना मसनू से साने पर इस्तिदलाल है, इसको दलील लिम्मी कहा जाता है। और साने से मसनू पर इस्तिदलाल करना, आग जल रही है धुआं भी होगा, इसको कहते हैं साने से मसनू पर इस्तिदलाल, इसको कहते हैं दलील इन्नी। आला हज़रत फरमाते हैं तुमसे खुदा का ज़ुहूर,